हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लाइमेक्स में। आज हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन। जिसे इसमें जो होते हैं इससे पहले जो हमने कराया है वो असर्टिव कराया, इंट्रोगेटिव कराया, इम्परेटिव करा दिया है। यही एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव रह गए हैं। आज इसे कंप्लीट कर देंगे। इसमें रूल्स जो होते हैं वो हमने लिखा दिए हैं। इसे रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भावार्थ के अनुसार ये चेंज होते रहते हैं। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो है भाव दुख का है तो वहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सारो। सुख का भाव दे रहा तो एक्सक्लेम्ड विद हैप्पी यानी आनंद का। आनंद का भाव दे रहा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। घृणा का दे रहा तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, अवहेलना करना। आश्चर्य का भाव दे रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कंजक्शन के तौर पे यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। और जो टेंस में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो परिवर्तित होता रहेगा, यानी प्रेजेंट में है तो पास्ट में होता रहेगा, जैसे कि असर्टिव में होता था। इसी तरह सेम इसमें भी होगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ये आप देख लीजिए। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे क्लियर कर देते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देख लेते हैं कैसे कैसे चेंजिंग हुई। जैसे फार्मर सेड अलास आवर क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाई रोडेंट, यानी चूहों के द्वारा फसल बर्बाद हो चुकी है। फार्मर सेड, फार्मर ने कहा। फार्मर ये दुख व्यक्त कर रहा है तो हो जाएगा दुख व्यक्त करने के लिए क्या होता है विद एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। फार्मर एक्सक्लेम्ड विद सारो। दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट आवर चेंज हो जाएगा। ये देखिए इंटरजेक्शन जो अलास ये हट जाएगा क्योंकि इसका सेंस ये दे रहा है एक्सक्लेम्ड विद सारो। आवर चेंज हो जाएगा। अब फार्मर के हिसाब से दियर हो जाएगा दियर क्रॉप्स। ये हैव बीन जो है ये हो जाएगा हैड बीन। had been destroyed by rodents। दूसरा है he said oh I failed again, मैं दोबारा फेल हो गया। अगर मैं फिर से फेल हो गया। he exclaimed, ये भी दुखे हुए है। he exclaimed with सारो। दोनों को जोड़ने के लिए अभी देखिए ओह जो है ये इंटरजेक्शन ये हट जाएगा क्योंकि इसका सेंस ओह का सेंस ये एक्सक्लेम्ड विद सारो दे रहा है। दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट। अब ये है पास्ट इंडिफिनिट में पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। आई चेंज होगा सब्जेक्ट के आधार पे। ही हैड फेल्ड अगेन, सॉरी हमने इसमें क्या क्या देखा अभी। जैसे फार्मर सेड अलास आवर क्रॉप्स हैव बीन, इसमें क्या क्या चेंजिंग हुए हैं ये देख लीजिएगा। इसमें देखिए अलास का सेंस क्या हुआ ये दे दिया और दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट हो गया और इसके टेंस में चेंजिंग हुई है। जैसे ये हैव जो है ये हैड हो गया। ये यानी जैसे असर्टिव में हम टेंस परिवर्तन कर रहे थे सेम उसी तरह इसमें करेंगे। जैसे इसमें देखिए ये ओह का सेंस कौन दे रहा है एक्सक्लेम्ड विद सारो दे रहा है। दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट और टेंस में जैसे चेंजिंग हो रहे थे असर्टिव में सेम उसी तरह ये होता रहेगा हैड। प्रोनाउन में भी चेंजिंग हुई, टेंस में चेंजिंग हुई और इसके सेंस के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पी ये चेंज होता रहेगा। कुछ और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ही सेड 5 यू आर अ डर्टी मैन। वह कहा, यहाँ पे ए कर लीजिएगा, ही सेड 5 या 6 तुम कितने गंदे आदमी हो। इसे चेंज करेंगे ये अवहेलना कर रहा है कंटेम्प्ट कर रहा है। ही एक्सक्लेम्ड with
कंटेम्प्ट, दैट, दोनों को जोड़ने के लिए दैट यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के आधार पे। ऑब्जेक्ट जो ही ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो जाएगा इसका, आई, और टेंस चेंज होगा, आई वाज आ डर्टी मैन। प्लेयर सेड हुर्रा वी ओन द गेम, हम खेल जीत चुके हैं, हम गेम जीत चुके हैं। ही प्लेयर ने कहा हुर्रा मानी आश्चर्य खुशी से, वी ओन द गेम, हम गेम जीत चुके हैं। प्लेयर एक्सक्लैम्ड, यहाँ पे प्लेयर्स होना चाहिए, हाँ, प्लेयर्स एक्सक्लैम्ड विद जॉय, दोनों को जोड़ने के लिए दैट वी चेंज हो जाएगा इस सब्जेक्ट का आधार पर, सब्जेक्ट दे ये है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। दे हैड ओन द गेम। इसे एक और टाइप इसमें रह जा रहा है, जैसे जो व्हाट से स्टार्ट होते हैं, व्हाट इसमें दो तरीके से होते हैं, एक ये हो गया इंटरजेक्शन से, लेकिन एक व्हाट वाले से स्टार्ट होते हैं, उस पर कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं, उस पर ज़्यादा वर्क नहीं है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेकंड टाइप है, जैसे व्हाट आ मैन यू आर, इससे भी आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है। जैसे इसके कुछ रूल्स है, वो कैसे इनडायरेक्ट में चेंज होंगे उसके लिखवा दिए हैं। कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत व्हाट या हाउ से होती है, जिनके द्वारा आश्चर्य का भाव होता है, जैसे व्हाट आ मैन यू आर, इससे भी देखिए आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लैम्ड में बदल देते हैं, यानी जो सेड टू था इससे पहले वाले में, तो उसमें एक्सक्लैम्ड विद सारो, एक्सक्लैम्ड विद जॉय, एक्सक्लैम्ड विद हैप्पी, एक्सक्लैम्ड विद कंटेम्प्ट हो रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लैम्ड लिखा जाएगा। और कंजक्शन के रूप में दैट जैसे उसमें हो रहा था इसमें भी होगा, और व्हाट या हाउ को हटा दिया जाएगा, और सब सेम रूल्स होंगे। अब इसी पे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो व्हाट या हाउ से स्टार्ट हुए हैं उन्हें हम चेंज करेंगे। इसके जो रूल्स थे वो हमने शुरू में लिखवा दिया, जैसे सेट के स्थान पे या सेट टू के स्थान एक्सक्लैम्ड हो जाएगा, जिससे इससे पहले वाले में एक्सक्लैम्ड विद सॉरी हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, एक्सक्लैम्ड हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट हो जाएगा, और व्हाट जो है ये हट जाएगा। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो ये सिंपल में हो जाएगा। कैसे देखिए, ही exclaimed that, अब इसे सिंपल में करेंगे तो ये इट पहले हो जाएगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं, इट, ये टेंस में चेंज हो जाएगा, इट वाज आ वेरी BEAU ब्यूटीफुल स्नोफॉल। दूसरा चेंज करेंगे, आई सेड हाउ पॉल्यूटेड सिटी मुंबई इज, मैं कहा मुंबई कितना गंदा शहर है। आई एक्सक्लैम्ड दोनों को जोड़ने के लिए दैट मुंबई इज का वाज हो जाएगा पास्ट, वाज पॉल्यूटेड सिटी। तीसरा जो है सी सेड व्हाट आ हैंडसम बॉय, वह कही कितना हैंडसम लड़का है। सी एक्सक्लैम्ड दोनों को जोड़ने के लिए दैट ये हो जाएगा व्हाट आ हैंडसम बॉय।
सॉरी इसमें कुछ हाँ, इसके लिए हो जाएगा ही, ये ई जो है तो वाज हो जाएगा आ हैंडसम बॉय। अब इसमें हमने देखा सब सेम हुआ था, बस इसमें एक्सक्लैम्ड जो है इस केवल एक्सक्लैम्ड लिखा गया है और सब सेम। इसके बाद जो होता है वो हम करा दे रहे हैं ऑप्टेटिव वाला। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है, यानी जब हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे किसी को अभिशाप देते हैं, किसी को वरदान देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे में ये जो होता है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जब प्रार्थना का भाव हो तो प्रेड में, यानी सेड या सेड टू को प्रेड में चेंज कर देंगे। इच्छा का भाव व्यक्त करा तो विस्ड में, और वरदान का भाव यानी दे रहा था ये ब्लेस्ड में, अभिशाप का कर्स्ड में, और कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। और जो टेंस में चेंजिंग हो रहे थे वो होता रहेगा, जिससे प्रेजेंट में था तो वो पास्ट हो जा रहा था। ये सेम प्रक्रिया होती रहेंगी। अब इसमें केवल यही देखना है सेड या सेड टू जो है वो प्रेड, विस्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड। रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के आधार पर ये बदलता रहेगा। आप इसे नोट कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो उसमें कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, और इसके रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के आधार पे सेड को प्रेड, विस्ड, क्रस्ड, ब्लेस्ड में चेंज करते रहते हैं। और ये जो है इसे पास्ट में कर देंगे, रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में कर देंगे, और जो प्रोनाउन में चेंजिंग पहले से हो रही है वो होती रहेगी। कैसे देखिए, इसके जो रूल्स थे हमने पहले लिखवा दिया है। माई, फ्रेंड, प्रेस्ड, या दोनों का भाव दे रहा है। मे यू सक्सेस सुन, जल्द आप सफल हो जाएं। ये प्रार्थना भी कर रहा है और ये अपनी इच्छा भी जाहिर कर रहा है। विस्ड, दोनों को जोड़ने के लिए दैट, ये जो है यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के आधार पे। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के आधार पे ये थर्ड पर्सन ये है, ये सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट आई होना चाहिए, आई मी होना चाहिए, तो मी के आधार पे आई हो जाएगा। ये पास्ट, मे का पास्ट माइट, MIGHT, सक्सेस सून। एन ओल्ड मैन सेड मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ये क्या कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें। ऐसे में चेंज होगी, ये प्रेड कर रहे हैं। एन ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड, मे का पास्ट माइट ब्लेस। ये देखिए ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, ये है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा तो ये मी हो जाएगा, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। यूवर, सी सेड टू मी मे यू रिकवर सून, जल्द आप ठीक हो जाएं, जल्द आप रिकवर हो जाएं। सी विस्ड मी दैट, यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के आधार पे। आई माइट रिकवर सून। इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं, और जो भी चेंजिंग होगी सेम इसी तरह प्रक्रिया होती रहेंगी। चाहे जितना आप सेंटेंस ले लीजिए सेम इसी तरह होता रहेगा। इसमें जो रूल्स हैं वो यही रहेंगे। अब